मैं मिसेस ममता आर देव, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ होम साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कमला देवी राठी महिला पीजी कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मैं आज बीए पार्ट 1 पेपर फर्स्ट यूनिट 5 का टॉपिक है एयर, इट्स इम्पोर्टेंस एंड प्यूरिफिकेशन। हवा का महत्व एवं शुद्धिकरण पर चर्चा करेंगे। वायु या एयर पृथ्वी के चारों ओर से घेरे रहने वाली गैसीय तह या वायु को वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल गैसों के सहयोग से बना हुआ है। वायु अनेक गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण है। यह सम्मिश्रण रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन होता है। ये गर्म होने पर हल्की हो जाती है, जिससे इसका दबाव कम हो जाता है। इसमें फैलने, सिकुड़ने तथा अन्य वस्तुओं में मिलने की शक्ति भी होती है। वायु का संगठन या कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसें प्रमुख रूप से तथा अन्य गैसें अल्प मात्रा में उपस्थित रहती हैं। वायु में जल वाष्प के कण भी उपस्थित रहते हैं, जिनका अनुपात मौसम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। वायुमंडल की संरचना में विभिन्न गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण आदि घटक पाए जाते हैं। इन तीनों घटकों के सम्मिश्रण से ही पृथ्वी के वायुमंडल में जीवन संभव हुआ है। वायु में विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा निम्नानुसार है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.90%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वायु संगठन को बनाने वाले तत्व, ये तत्व हैं सूर्य का प्रकाश, वातावरणीय तापक्रम और सूर्य प्रकाश वायु की अशुद्धता का ऑक्सीकरण करते हैं और जीवाणु को मारते हैं। बहती हुई हवा अपने वेग से अशुद्धियों को कम करती है तथा उनको अलग भी करती है। वर्षा वातावरण में मिले पदार्थों तथा गैस अशुद्धियों को अलग करने का काम करती हैं। हरे पेड़ पौधे, दिन में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और रात के समय इनके द्वारा उल्टी प्रक्रिया चलती है। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु का महत्व। वायु वातावरण का ऐसा कारक है जिस पर सभी प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। वायु केवल जीवन के लिए ऑक्सीजन ही प्रदान नहीं करता, बल्कि शरीर को ठंडा रखने का भी कार्य करता है। श्रवण एवं घ्राणेंद्रियां भी वायु के कारण उत्तेजित होकर अपना कार्य सुचारू रूप से करती हैं। यह पाचन क्रिया को उत्तेजित, चयापचय क्रिया को व्यवस्थित एवं तंत्रिका तंत्र को शक्ति प्रदान करती है। यह शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अतः जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह निश्चित रूप से शुद्ध होनी चाहिए। वायु प्रदूषण वायुमंडल के संगठन में मानव द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई अव्यवस्था को वायु प्रदूषण कहा जाता है। मानव द्वारा किए गए वे कार्य भी जो वायुमंडल की परतों के अस्तित्व पर अथवा उसकी कार्य प्रणाली पर अवरोध उत्पन्न करते हैं, वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं। सामान्यतः वायु का संगठन स्थिर बना रहता है, क्योंकि प्रकृति में स्वतः ही कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे वायु की गति, वातावरण का तापमान, धूप, वर्षा आदि। परंतु जब प्राकृतिक साधनों की क्षमता घट जाती है तो वायुमंडल में अशुद्धियां तेजी से फैलने लगती है और वायु प्रदूषित होने लगती है। जब हवा में प्रदूषक पदार्थ जैसे धूल, धुआं, गैसें, जल वाष्प, अमोनिया अधिक मात्रा में मिल जाते हैं तो वायु अशुद्ध एवं प्रदूषित हो जाती है। वायु प्रदूषण की परिभाषा। जब वायु के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन हो जाए जिसका हानिकारक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य, पशु पक्षियों या अन्य जीवों, जैविक परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रमों तथा सांस्कृतिक संपदाओं पर पड़ता है अथवा नष्ट होता है अथवा किसी तरह की हानि पहुंचती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। हवा की अशुद्धियां या वायु प्रदूषण। जब वायु में विविध प्रकार के प्रदूषक तत्व उत्पन्न हो जाते हैं तो वायु प्रदूषण या वायु अशुद्धियों को जन्म देते हैं। वायु अशुद्धियां मुख्यतः गैसीय, ठोस तथा तरल कणों वाले प्रदूषकों द्वारा उत्पन्न होती हैं।
वायु अशुद्धियों की प्रकृति के आधार पर उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, गैसीय अशुद्धियां। हमारे वायुमंडल में विभिन्न क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न गैसें उत्पन्न होती हैं। ये गैसें हमारी वायु को अशुद्ध करती हैं। इन गैसों में अधिकांश हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं तथा घातक बीमारियों को जन्म देती हैं। कणिकाएं अशुद्धियां। गैसों के अतिरिक्त वायु में कुछ ठोस हल्के पदार्थ भी होते हैं जो वायु की अशुद्धियों के रूप में होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक, पराग, बीजाणु। धुएं के साथ कोयले तथा धातुओं के महीन कण वायुमंडल में अशुद्धियों के रूप में विद्यमान रहते हैं।